हेलो गाइस, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? ठीक हो, स्वस्थ हो? आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? जैसे कि देख रहे हो, हम आपके लिए एसएससी जीडी का हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जो कि प्रीवियस के प्रैक्टिस सेट हैं 2023-24 के। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। देर न करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। वाक्य में रेखांकित तो वाक्य खंड के स्थान पर उचित वाक्य खंड का शब्द का प्रयोग करें। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। इसका है ऑप्शन नंबर पहले का चौथा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। बच्चे को काटकर आम खिलाओ। इसका है ऑप्शन नंबर तीसरा, आम बच्चे को आम काटकर खिलाओ, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह गंगा शब्द का पर्यायवाची समूह नहीं है? निम्न में से कौन सा समूह गंगा शब्द का पर्यायवाची समूह नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर है 1। जो इतिहास से संबंध रखता है। जो इतिहास से संबंध रखता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो इतिहास से संबंध रखता है ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम नहीं है? इसका है ऑप्शन नंबर 1, नदी में पानी नहीं है। नदी में पानी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका है ऑप्शन नंबर तीसरा, इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, चारों ओर रात्रि का घोर अंधेरा छाया था। उस वाक्य का प्रयुक्त घोर के स्थान पर उसके उचित समानार्थक शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? इसका है ऑप्शन नंबर 2, चारों ओर रात्रि का गहरा अंधेरा छाया था। अगला क्वेश्चन है, 10 रुपये में क्या आता है? इस वाक्य में प्रयुक्त कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसका है ऑप्शन नंबर ए, रुपया। ये शुद्ध वाक्य होगा, 10 रुपये में क्या आता है। अगला क्वेश्चन, नमन का आयोग अच्छा है। नमन का आरोग्य अच्छा है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त आरोग्य के स्थान पर उसके समानार्थक शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? इसका है ऑप्शन नंबर 3, नमन अस्वस्थ है। नमन अस्वस्थ है। घोड़े पर सवार होना। उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। घोड़े पर सवार होना। इसका है ऑप्शन नंबर ए, हवा के घोड़े पर सवार होना, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्नवाचक सर्वनाम का कौन सा एक शुद्ध वाक्य नहीं है? द्विवेदी जी का मकान कौन सा है? क्या यह पत्र अपने प्रचारक को देना चाहिए? इस थैले में क्या है? यह कौन सी भाषा है? यह इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 71वें का सुन 2। आँखों में माला घिर आना। उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। आँखों में मेघ माला घिर आना, ऑप्शन नंबर 3। नीचे दिए गए वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। रमेश को उस समय मुझसे बेफजूल की बातें नहीं करनी चाहिए थी। इसका ऑप्शन नंबर 4, बेफजूल की बातें। इसमें ये राइट सही होगा, रमेश को उस समय मुझसे फिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए थी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पयोद शब्द का पर्यायवाची शब्द है? निम्न में से कौन सा शब्द पयोद शब्द का पर्यायवाची शब्द है? इसका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4, जलधर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन
कीजिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका है ऑप्शन नंबर 3, सीमा की 5 बहनें हैं। सीमा की 5 बहनें हैं। ये 76 से 80 तक गद्यांश है। गद्यांश, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों को सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के खाली स्थान को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान खाली जगह गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में खाली जगह रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के सहारे पर छोड़ देना बहुत बुरा है। भारतवर्ष में कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया। इसका है ऑप्शन नंबर पहले में आएगा पहला संग्रह। पहले में आएगा संग्रह। दूसरे में आएगा आंतरिक। दूसरे में क्या आएगा? आंतरिक। तीसरे में आएगा चौथा स्वाभाविक। और अगले में आएगा पहला आचरण। और लास्ट में आएगा 2 संयम। तो गाइस वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।